इन दिनों दिल्ली में सुल्तान बना था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? कौन है दिल्ली का सुल्तान का नाम क्या? अच्छा, दिल्ली वालों की रणथंभौर वालों की नहीं बन रही? रणथंभौर वाले लगातार दिल्ली वालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो जलालुद्दीन को लगा कि यार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। तो जलालुद्दीन ने पहला 2 अटैक किए थे। पहला अटैक वो करता है 1290 में। कब करता है अटैक? 1290 में अटैक किया, अपनी सेना लेके आया। पर रणथंभौर का किला एक तो बहुत ऊंचा बना हुआ है, रणथंभौर का किला जंगल के अंदर बना हुआ है, रणथंभौर के किले का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, इसलिए किले के अंदर घुसना इतना सरल। इसको लगा नीचे जाके बैठेंगे, सप्लाई वप्लाई रोकेंगे, तब तक हमीर सरेंडर कर देगा, लेकिन हमीर ने सरेंडर नहीं किया। फिर हमीर की लोकेशन अच्छी, वो बैठा ऊपर, आप बैठे हो नीचे, ऊपर से बाटा मारे तो नीचे 4 आदमी मार दिया आपने। तो जलालुद्दीन को थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि आर इसमें अपनी पार है, तो उसने कहा पटवारी दे लेते हैं, इधर इस एग्जाम में तो अपनी पार है। तो उसने अपने साथियों का भाई ये तैयारी एक बार ड्रॉप करते हैं, दूसरा करते हैं अपने। 1 साल का गैप लिया उसने, 1292 में वापस आ गया। इस बार साथ वालों का लगा पक्का पक्का इस बार आरएस बन के आएंगे, वरना वापस आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। साथ वालों का पक्का सर। यहाँ आया, वापस नुकसान होने लगा, दिल्ली उसके फौजी मरे। तो उसने एक दिन अपनी सेना को बुलाया, सेना को बुला कहा चलते हैं भाई। मैंने कहा सर ये क्या तरीका है? आपने कहा था इस बार तो पक्का आपने अधिकार करेंगे रणथंभौर पे, रणथंभौर पे अधिकार किए बिना आएंगे नहीं, किले पर अधिकार किए बिना कैसे जा सकते हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनको कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा उसने? 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी, भले ऐसे 10 किले मेरे हाथ से निकल जाएं, लेकिन एक एक मुसलमान सिपाही मेरे लिए कीमती है, उसका एक भी बाल बांका, भले किला जाए तो जाए, किला हाथ आए भले नहीं आए, पर सिपाही बचना जरूरी है। भाई साहब सिपाही मर रहे हैं, क्या करेंगे किला लेके? तो ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझ। उसने अपने सैनिकों का आगे बात समझ में, चलते हैं। सैनिकों ने कहा आगे समझ में, क्या समझ में? अंगूर खट्टे। तो जलालुद्दीन के कितने हमले विफल किए थे देख लो। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? कौन सा किला नहीं जीत पाने के बाद? रणथंभौर। किसके खिलाफ हारता हो? क्या कहा था उसने? मुसलमान के बाल के बराबर। आपने क्या पता कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि अमीर खुसरो लिख के गए। कौन लिख के गए? और अमीर खुसरो की उस बुक में जिसमें उसने लिखा, उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह है। क्या नाम है? क्या नाम बुक का बोलो देखे? मिफ्ता उल, क्या नाम दोबारा बोलो? किसकी बुक है? किसके आक्रमण की जानकारी है? जलालुद्दीन खिलजी। कहां पर? नहीं जीत पाया तो क्या कहा उसने? ऐसी जानकारी कौन सी किताब में? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया, उसकी जानकारी कौन सी किताब? वो खजानुल फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले खजानुल फुतूह है, इसलिए उसका नाम है तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन का इतिहास है। जलालुद्दीन के हमले जो थे उनकी जानकारी किसमें? यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह से मिलती है। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक से पता चलती है? मिफ्ता उल फुतूह। किसके आक्रमण की जानकारी? जलालुद्दीन। उसने कितनी बार अटैक किए, कहां पर अटैक किए, और जब सफल नहीं हुआ तो उसने क्या कहा? ऐसे 10 किलों को, ऐसे कैसे? रणथंभौर जैसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। मैंने वेरी फर्स्ट बैच में जब कभी पढ़ाया था ना, पहले बैच में पूरा पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद मैं नवीन जी को कहा यार इस बैच में किसी बच्चे की जिसकी राइटिंग अच्छी हो उसकी फोटोकॉपी करवा लो। क्यों? तो मैं यार 2 है। एक तो क्या होता था, अब तो जैसे ये नोट्स अपने हर कहीं मिल जाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लेने आप कहीं से भी ले लो। पहले क्या हर कहीं तो मिलते नहीं थे, क्लास में बच्चे से लेने पड़ते। तो एक बार क्या होता, कोई बच्चा 2 दिन अब्सेंट हो गया, 2 दिन अब्सेंट हो गया, तो वो मेरे पास आता कि सर वो मैं 2 दिन आया नहीं था, मुझे नोट्स दो। मैं कहता यार साथ वाले से ले ले किसी से। नहीं सर साथ वाला दे नहीं रहा है ना, और आप ही दो। और उसमें ये भयंकर समस्या लड़कियों की सबसे जोरदार, लड़कियां लड़कियों को नोट्स देती है ना, लड़कों को तो फिर भी मामला है ले जा, लड़के से लड़का मांग ले तब तो भाई के लिए जान न्यौछावर है, और लड़की मांग ले तो हो तू ही रख, मैं वापस ही मत देना भले, मैं नया बना लूंगा, ले जा। तो तूने मांगा ये बड़ी बात है ना मेरे से, तू रख ले इस रजिस्टर के। और लड़कियां इस मामले में अपना नोट्स किसी को दे नहीं। तो कोई ना कोई लड़की आगे 2-3 सर मैं 4 दिन अब्सेंट हो गई थी, मुझे नोट्स चाहिए, नवीन जी से आगे। तो मैं नवीन जी का यार ये अपने प्रॉब्लम रहती है, आपने एक काम करो, एक अच्छा सा रजिस्टर अच्छी सी फोटोकॉपी अपने पास रख लो, फिर कोई भी बच्चा आके मांगा अपने ले फोटोकॉपी कराओ वापस ला दे, तो ठीक। और एक मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी नया नया पढ़ाना शुरू किया है, तो मैं डेली पढ़ के आता कि भाई आज मेरे को क्या पढ़ाना है, आज जो पढ़ाना है पढ़ के चलते हैं, वरना भूल जाए आदमी। पहले भाई अब तो क्या दिमाग में रील बन जाती है, ये इसके बाद ये इसके बाद ये। और फिर क्या अब तो मैं भूल भी जाऊं ना, अगले दिन आके कह दूं कि भाई कल मैं भूल गया था लिख लो,
तो आपको लगता है ठीक है भूल गए होंगे, उस टाइम मैं कथा भूल गया, उनका आता नहीं है। नया नया मास्टर होता था यार, कई बचाव करने पड़ते हैं, तो आपने पूरा याद करके आते भाई आज इतना लिखवाना है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने कहा मेरे भी काम आ जाएगा, मैं क्लास में जाने से पहले 5 मिनट देख के चला जाऊंगा। फिर क्या अचानक नया नया पढ़ाना शुरू किया था, नई नई वैकेंसी आ गई, तो 10 बैच 10 घंटे की क्लास लगी हुई 5-6 बैच में, और सब अलग अलग। एक में पढ़ाऊं 57 की क्रांति, एक में पढ़ाऊं रणथंभौर, एक में पढ़ाऊं डांस, तो मैं तो खुद ही नाच रहा था इधर उधर। एक तो क्या होता है भाई, आप एक ही चीज पढ़ा रहे हो सुबह से शाम तक, तो कोई बात नहीं, अलग अलग पढ़ाते हो, सारे टॉपिक पढ़ के जाने पड़े। तो मैंने कहा नवीन जी मेरे काम आ जाएगी। तो नवीन जी ने एक किसी बच्चे की कॉपी लेके, सर राइटिंग देखो, मैंने नवीन जी दोनों ने राइटिंग पे ध्यान दिया, राइटिंग अच्छी थी बच्चे की, हमने करवा ली। तो मेरा रूटीन था कि मैं डेली 5 मिनट देखूं भले ही, पर मैं रजिस्टर देख के जाऊंगा कि मेरे को आज रणथंभौर पढ़ाना, रणथंभौर 5 मिनट देख जाऊंगा, मेरे को जालोर पढ़ाना, मैं जालोर 5 मिनट देख आता था। फिर भी एक मन की संतुष्टि होती कि अपन ने पढ़ लिया, अब क्लास में डिलीवर अच्छे से कर देंगे। तो ये दिन मेरे को रणथंभौर पढ़ाना, मैं देख रहा, तो जिस किसी बच्चे को भी उसने लिख रखा, इन्वर्टेड कॉमा में लगाया हुआ, अंडरलाइन की हुई, और लिखा हुआ ऐसे 10 किलो को, तो 10 लिखने के बाद लिखा हुआ ऐसे 10 केजी को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। मुझे लगा यार ये केजी क्यों लिख दिया इसने, तो मुझे लगा यार अपन ने नहीं लिखवा दिया हो कहीं पे, कि क्या पता पिछली क्लास में अपने याद नहीं रहा, और अपन यार अपने नहीं लिखवाया, तो इसने क्यों लिखा होगा। फिर मेरे दिमाग में आया यार सेंटेंस है ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर, ये किलो को किलो समझ गया, 5 किलो सब्जी 10 किलो सब्जी ऐसे होती है, और इसने सोचा है कि भाई जलालुद्दीन खिलजी ने एक साइड में तो मुसलमान का बाल रखा, इधर 10 किलो का बाट रखा, और फिर करके देखा कि ना ना उनसे नहीं हो रहा वैसा, बाल मजबूत है। तो उसने कहा ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर है। बच्चों यहाँ किले का मतलब रणथंभौर है, किले का मतलब क्या है मुझे पता है आपने नहीं लिखा होगा, फिर भी यदि किसी ने लिख लिया तो ऊपर यूं हाथ रख के नीचे चुपचाप अपने चेंज कर लो, वरना घर पे जाके केजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं लिखा। 1301 में उधर क्या शासन चेंज हो गया दिल्ली में, जलालुद्दीन के बाद उधर नया राजा आ गया, उधर आ गया अलाउद्दीन। कौन आ गया? तो 1301 में अलाउद्दीन हमला कर देता। कब हमला करता अलाउद्दीन? लिखो 1301 ईस्वी में 1301 एडी। ईस्वी में इन 1301 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर। 1296 की बात, कब की बात है? भारत पर मंगोलों ने अटैक किया। किसने अटैक किया? मंगोलिया से आने वाले जो लोग होते वो क्या कहलाते? मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष योद्धा हुए, भारत पर लगातार अटैक कर रहे थे। तो मंगोलों का एक बड़ा अटैक दिल्ली पर हुआ। दिल्ली का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों को हराने के बाद उसने 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए। कितने मंगोल? उसने 4000 मंगोलों के सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो मैं मार दूंगा या मुसलमान बन जाऊं। तो उन 4000 ने कहा दूसरे वाला ठीक है, क्यों मार दे, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार है। तो 4000 मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बना दिया था? मुसलमान। उनको बोला नवीन मुसलमान। क्या कहा गया? नए नए मुसलमान बने, नाम क्या पड़ गया? नवीन मुसलमान। उनको दिल्ली में रखा गया, दिल्ली में उनको लिए कॉलोनी बनाई गई। आज भी दिल्ली में कॉलोनी है मंगोलपुरी। मंगोलों के रहने के लिए कॉलोनी थी, इसलिए नाम क्या हो गया? मंगोलपुरी। तो मंगोलपुरी इन मंगोलों के लिए बनाई गई। अब जलालुद्दीन मर गया, अब वो 4000 जो आए उनमें से कई सेना में भी शामिल हो गए, तो कई मंगोल भी किस में शामिल हो गए? सेना। तो उनको मंगोल भी कह सकते हो और नवीन मुसलमान भी कह सकते हो। तो इनके 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था मुहम्मद शाह। क्या नाम था? और एक सेनापति का नाम था केहब्रू। क्या नाम बताओ देखे दोनों के? ये तो मोहम्मद शाह, एक कौन है? केहब्रू। किसके सेनापति है? अलाउद्दीन के। कौन से सेनापति है? मंगोल। मंगोल का जो नवीन मुसलमान सेनापति का। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने 1299 के आसपास गुजरात पर अटैक किया था। आपने पढ़ते हैं गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता नहीं दिया था, पढ़ रहे थे, टैक्स ले लिया था। जब इसने गुजरात पर अटैक किया तो गुजरात को लूटा, ढंग से लूटा। गुजरात को लूटने के बाद जो धन मिला उसका बंटवारा कर रहे थे, सेनापतियों में बांट रहा। सेनापति थे इसके अलग अलग, हम सेनापतियों के नाम पढ़ते हैं, खिजर खान, ये जो पढ़ते हैं इसका बेटा था खिजर खान, ऐसे अलग अलग सेनापति थे। तो अपने सेनापतियों को बांटा कि भाई इतने रुपए तू रख ले, इतने तू रख ले। तो इन दोनों को भी रुपए दिए। कौन कौन से 2 सेनापति? पर बाकियों को रुपए दिए ज्यादा और इनको रुपए दिए कम। तो इनको ये लगा कि हमें कम रुपए इसलिए दिए क्योंकि हम नए नए मुसलमान बने। तो अलाउद्दीन ने अपने बाकी मुसलमान सेनापतियों को रुपए दिए ज्यादा, और हम चूंकि नए नए सेनापति बने तो हम पर ज्यादा विश्वास नहीं है, इसलिए अपने को रुपए दिए कम। तो इन्होंने अलाउद्दीन को ये भी वापस रख ले, क्या दान सा भेजा है, ये भी हमें लेने की आवश्यकता। तो अलाउद्दीन के रुपए इन्होंने फेंक दिए। अब
सुल्तान ने आपको कोई आज्ञा दी, आपको रुपए दिए, लेकिन आपने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आपने आज्ञा मानी नहीं, तो सुल्तान पकड़ के मारेगा। इनको पता था कि यार अपने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करें, सुल्तान मारेगा, तो ये दोनों वहां से भाग गए। अब भाग के कहां जाए, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। दिल्ली वालों का दुश्मन कौन, रणथंभौर, तो ये भाग के चले गए हमीर के पास। कौन कौन, और इन्होंने हमीर को जाके कहा कि भाई हमारी अलाउद्दीन से लड़ाई होगी, हमें शरण दे। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था, तो हमीर ने 2 लोगों को शरण दे दी। किस किस को, अलाउद्दीन ने हमीर को मैसेज किया कि भाई मैंने सुना है कि मेरे 2 आदमी जो मेरे से लड़के गए थे वो तेरे पास है। हमीर ने कहा हाँ, अब ये भी आए हैं, चाय पानी पी रहे हैं, बताओ क्या समस्या है। उसने कहा भाई मेरे से लड़के गए, मेरे को वापस सौंप दे, मेरे दुश्मन है, मैं पकड़ के मारूंगा। अमीर ने कहा नहीं भाई, इनको मैं वापस तो सौंप ही नहीं सकता। क्यों नहीं सौंप सकता यार, तेरा क्या लेना देना इनसे। कहा ये भाई मेरे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करनी आवश्यक है, शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ा। अलाउद्दीन ने कहा फिर मैं तेरे पर हमला करूंगा, तेरे को मारूंगा, कि वो देख ले जो करना है तेरे को कर ले, लेकिन मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, इनको वापस छोड़ूंगा। क्या दिक्कत है छोड़ने में। उसने कहा मैंने इनको वचन दिया मैं तो रक्षा करूंगा। अरे तो वचन वापस ले ले यार, कदे रक्षा नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, उसके बाद तो खुद की भी सुनता नहीं। तो उसने 2 लोगों को शरण दे दी थी। किस किस को, ये किसके विद्रोही है, कौन कौन है बताओ देखे। नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान। दोबारा तो क्या क्या नाम, नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान। किसके सेनापति, हम किससे लड़ने के लिए, हमीर, तो लिखो हमीर के सेनापति। हमीर के भी पढ़ लेते हैं कौन कौन लड़े इसकी तरफ से। हमीर के सेनापति कौन कौन है, भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन के कौन कौन है, नुसरत खान और, शुरुआत की जो झड़प हुई उसमें इधर से तो मरता है नुसरत खान, इधर से मरता है भीम सिंह। कौन मरता है, नुसरत खान का नाम ज्यादा याद रखना, खूब बार पूछा हुआ है। अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर घेरे में काम आ गया था, कौन सा काम आ गया था, देख लो। तो फिर जब पता चला कि नुसरत खान मर गया तो अलाउद्दीन खुद बड़ी सेना लेके आ गया। अब अलाउद्दीन नीचे आके बैठ गया। अलाउद्दीन जानता था कि जल्दी से किले के गेट खुलने वाले नहीं, किले के अंदर सीधा सीधा अपने प्रवेश नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन ने हमीर के 2 लोगों को अपनी तरफ मिलाया। एक बंदे का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। क्या कहता वो बंदे बताओ देखे, रतिपाल और रणमल किसके बंदे हैं, किसकी तरफ आ गए। अलाउद्दीन ने इनको कहा कि यदि तुम किले के अंदर जाने का मुझे रास्ता बता दो तो हमीर को मारने के बाद मैं तुम दोनों को क्या बना दूंगा, राजा। तो उन्होंने कहा भाई किले के अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, पर एक तरीका है। वो तरीका यह है कि यदि किले के गेट किसी भी वजह से खुल जाए और तुम अंदर घुस जाओ तो तुम इसको, इनको हमीर को और इनकी सेना का, इनको मार के तुम किले पे कब्जा कर सकते हो। तो अलाउद्दीन ने कहा गेट तो क्यों खोलेंगे अगले। तो गेट खोलने का एक तरीका है कि अंदर का अनाज और पानी यदि खत्म हो जाए तो भूख से मरने से, प्यास से मरने की अपेक्षा लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। तो उसने कहा पानी और अनाज कितने दिन का पड़ा है, वो तो 10 एक साल का पड़ा है इनके पास, तो फिर ये गेट क्यों खोलेंगे। तो उसने उसको खराब कर दो। कैसे खराब किया जा सकता है, तो कहा पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए। गाय का खून और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये लोग कभी भी, गाय का खून का पानी और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये कभी भी खाएंगे या पिएंगे, और तब ये भूखे और प्यासे मरने की अपेक्षा लड़ने पसंद करेंगे। तो कहते हैं रणमल और जो रतिपाल था वो दोनों अलाउद्दीन से कोई गाय कटवा के लेके गए, उसकी हड्डियां और उसका जो खून था वो रात को जाके उन्होंने पानी का जो कुंड था उसमें मिला दिया और जहां अनाज पड़ा था उसमें मिला दिया। सुबह जब सेना खड़ी हुई, सेना ने देखा कि भाई पानी भी खराब हो रखा है, अनाज भी खराब हो रखा है, अब भूखे और प्यासे रहो, इससे अच्छा आप क्या कर लो, लड़ाई। तो बाद में यहाँ पे साका किया गया। क्या किया गया था, पर वो विश्वासघात करने वाले 2 आदमी कौन थे। यह राजस्थान का पहला साका था, इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। साके में क्या क्या 2 बातें होती है, एक तो जोहर और एक क्या होता है, केसरी। जोहर करते हैं पुरुष और केसरिया करती है महिलाएं। तो लिखो, हमीर की रानी रंग देवी ने जोहर किया, हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जोहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर। अमीर खुसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, इनवर्टेड कोमा में लिखना, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। कुफ्र का मतलब मेरा बताया हुआ है, मूर्ति पूजा। कुफ्र का मतलब क्या होता है, आइडल वर्शिप। अब कुफ्र की जगह मूर्ति पूजा कर लो, तो आज मूर्ति पूजा का घर इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा, कहने का मतलब था आज दिन तक जिस घर में मूर्ति पूजा होती थी अब उसमें मूर्ति पूजा, अब तक जो काफिरों के पास था, मतलब जो हिंदुओं के पास था, अब वो किला किसके पास आ गया, इस्लाम मतलब मुसलमान। किसने कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, ऐसा उसने कौन से किले के बारे में कहा, किसने कब्जा किया, किसको हरा के कब्जा किया, किसको, अमीर, और किला किसको सौंप दिया,
कब ऐसा हुआ था? ये रणथंभौर में साका किया गया, तो उसमें जौहर किसने किया? किसने किया? रंगदेव। और केसरिया किसने किया? और विश्वासघात किस किसने किया? रतिपालो। दोनों गए अलाउद्दीन के पास कि सुल्तान राजा बना दे। सुल्तान ने कहा दोनों को फांसी लगाओ दे। जो अपने राजा के नहीं वे अपने क्या होंगे भाई साहब, दोनों को फांसी लगा दी जाए इनकी। कहते हैं कि जब किले का अनाज और पानी इन दोनों ने खराब कर दिया था, सेना आई हमीर के पास और सेना ने हमीर को आके कहा कि भाई हमीर, अपना अनाज भी खराब हो गया, पानी भी खराब हो गया, अब अपने को साका करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा अपने पास कोई भी रास्ता? हमीर ने कहा रुको मैं सोच के बताता हूँ। हमीर अपने कमरे में जाके बैठ गया। हमीर बाहर नहीं है, 2 घंटे हो गए बाहर नहीं निकला। तो सेना को लगा कि यार राजा को क्या हो गया। तो सेना गई रानी के पास। रानी कौन थी? रंगदेवी। रंगदेवी जाकर भाई रानी रंगदेवी, जब किले का अनाज खराब है, किले का पानी खराब है, न तो हम पानी पी सकते ना हम अनाज खा सकते, तो भूखे और प्यासे मरेंगे, इससे अच्छा हम लड़के मरें। और इस समय जो लड़के मरने का तरीका होगा, अपनी सेना कम है, दुश्मन की सेना ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? साका। और हमने हमीर को कह दिया कि साका करना है, तो हमीर ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? क्या दिक्कत हुई? तो रंगदेवी को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। उसको लगा कि इसका मतलब मेरा पति डरपोक है, कायर है। वो डर गया, कमरे में जाके बैठ गया और बाहर लड़ने के लिए आ नहीं रहा। तो रंगदेवी गए हमीर के पास, उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिया। तो उसने कहा ये क्या तरीका है, और मुझे नहीं पता था तू इतना डरपोक, इतना काउड, इतना कायर निकलेगा, इस प्रकार अंदर आके बैठ जाएगा। और यदि तेरे से लड़ाई नहीं होती, तू डर गया अलाउद्दीन की बड़ी सेना देखे, तो हमें छुट्टी दे, मैं लड़ लूंगी जाके, हम लड़ाई कर लेंगे, हम जौहर कर लेंगे, हम केसरिया कर लेंगे, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अमीर ने पूरी बात सुनी। उसने कहा चिल रंगदेवी चिल, बैठ गया। उसने कहा महिलाएं सारी जौहर कर लेगी। रंगदेव ने कहा हाँ तो हम तैयार है जौहर करने के लिए, किस बात का डर है इसके अंदर, पुरुष सारे केसरिया कर लेंगे, मुझे चिंता देवल दे की है। चिंता किसकी है? अमीर की एक 16 वर्ष की बेटी थी, उसका नाम था देवल दे। क्या नाम था? उसने कहा मुझे देवल दे की चिंता। उस समय क्या होता था, वे महिलाएं जो शादीशुदा होती थी वो सारी जौहर कर लिया करती। बहुत छोटे बच्चे हुआ करते, उनको माँ अपने साथ बैठ के जल जाया करती थी। लेकिन ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो लेकिन उनकी शादी नहीं हो रखी हो, उनको जौहर नहीं करवाते। कोशिश ये की जाती थी कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य है पर शादी नहीं हो रखी, उनको किसी ना किसी तरीके से किले से बाहर भेज दिया जाए, मामा बुआ के पास भेज दिया जाए, ताकि वो उसके बाद में क्या कर दें, शादी। लेकिन इस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना परफेक्ट था, बाहर की बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं था। अचानक विश्वासघात हुआ तो आपके पास सोचने समझने का भी समय नहीं था। तो हमीर उसको कहता है कि मने मरने चिंता नहीं, कंवरी चिंता साड़ा है। मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुमारी लड़की की जो चिंता है वो सता रही है। इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीला न हो सके। इस हालत में तो हम इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, मतलब शादी नहीं कर सकते। कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोच सके। ये कुंवारी इसलिए क्या नहीं करवा सकते, इसका क्या करेंगे? तुम सारी महिला मर जाओगी, हम सारे पुरुष मर जाएंगे, ये रह जाएगी 15-16 साल की, और इसको अलाउद्दीन उठा के ले जाएगा। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि इस बच्ची का क्या करें। अब तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। अब तक उसने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा है, अब दोनों वहां पर बैठ गए। ये बात पता चली देवल देखो कि मेरी वजह से मेरे पिता कोई भी निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है। मेरी वजह से मेरे पिता सेना को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं लड़ना है। मेरी वजह से मेरे पिता चुपचाप अंदर जाके बैठ गए। वो गई अमीर के पास और उसने जाकर कहा कि यदि आपको लगता है कि मेरी वजह से आप लड़ नहीं पा रहे हो, मेरे को जौहर नहीं करवा पा रहे हो, तो मुझे तलवार से काट दो। आपका रीति रिवाज कहता है कि कुंवारी लड़कियां जौहर नहीं कर सकती, अग्नि में बैठ नहीं सकती, तलवार से तो मार ही सकते हो, वैसे ही मार दो। पर एक पिता अपनी पुत्री को तलवार से भी कैसे काट दे? कहते हमीर खड़ा होता है तलवार लेके देवलदे का सर काटने के लिए, पर वो भर भरा कर गिर जाता है, रोने लग जाता है। और देवलदे सोचती है कि मेरा वो बहादुर पिता जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन है, उसके बावजूद कभी नहीं रोया, आज इस वजह से रो रहा है कि मैं बैठी हूँ मेरी चिंता के अंदर। वो किले के ऊपर चढ़ती, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, क्या नाम था, उसमें कूद के सुसाइड कर लेती। तो हमीर की कौन सी पुत्री ने जौहर से पहले ही वहां पर सुसाइड कर लिया था? किसने कर लिया था? जल में कूद गई, इसलिए अपने किताबों में लिखना शुरू कर दिया जल जोहर। क्या कर दिया? तो फिर कई बार पूछ और लेते हैं कि जल जोहर कौन से किले के अंदर हुआ था, और पूछ तो क्या लेते हैं, अपनी किताबों ने गाइडों वालों ने लिखना शुरू कर दिया कि जल जोहर कहां पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था? जल जोहर जैसा कुछ ही नहीं होता। जोहर का मतलब ही होता है अग्नि में जलना। जोहर का मतलब क्या होता है? इसलिए आप हमेशा पढ़ते हो कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी। कभी आपने ये पढ़ा कि जोहर की लहरें ऊंची नीची हो रही थी? लिखो, एक हेडिंग डालो, देवल दे। लिखो देवल दे। देखो यह है हमीर की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ हमीर। यह है हमीर की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ हमीर।
इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। कोष्ठक में लिख लो जल जोर, वरना आपसे कोई पूछेगा, कोई और तैयारी करने वाले भैया मिलेंगे कि बता जल जोर कहाँ हुआ था, और आपको यार ये तो पता ही नहीं, फिर कहेंगे आप बड़ा मास्टर तो वैसे ही फर्जी है, खाली कहानियां सुनाता, डंकी बात बताता, तुम्हें यही नहीं बताया जल जोर रणथंभौर में हुआ था। इस बार कोई पूछे तो उसका ना हमें पता है और हमें ये भी पता है कैसे होता है क्या नहीं होता है, तू तो पकड़ जल जोर कहाँ हुआ था, बाकी हमारा देख लेंगे। अपने ना एक विशेषता और थी यहाँ पर, जो मुख्य किले होते हैं ना उनकी रक्षा के लिए आगे एक किला और बनाते कि पहले ये जीतो, ये जीतोगे तो मुख्य किले तक आप आ सकते हो ना। तो रणथंभौर से पहले एक किला और था, उस किले का नाम था जाहिन। क्या नाम था? जाहिन। तो पहले आपको जाहिन जीतना पड़ेगा, जाहिन जीत लोगे तो बाद में आप कहां तक आ पाओगे, रणथंभौर ना। तो सहायक किले होते थे, सब्सिडरी फोर्ट हुआ करते, पहले एक किला है इसको जीतोगे तो बड़े वाले किले तक आप पहुंचोगे। ऐसे किलों को बोलते थे चाबी। क्या बोलते कि भाई रणथंभौर की चाबी कौन सा किला है? जाहिन। भाई पहले जाहिन खुलेगा तो रणथंभौर का गेट है, वरना रणथंभौर का गेट नहीं। तो रणथंभौर की चाबी किस किले कहते हैं? अलाउद्दीन इस पे भी कब्जा करता है, इसका नाम बदलकर वो करता है नौ शहर। क्या कर देता है? नौ शहर का दिया, नौ शहर, नया शहर बना दिया उसने। देखो